देखिएगा 2 मिनट आप लोग को रिवीजन 2 मिनट करा के, ताकि आगे टॉपिक चलते हैं। देखिएगा ये आपका क्या क्वेश्चन में हम लिखवाए थे अभी अभी जस्ट। देखिए एक्सप्लेन मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये देखिएगा ये जो क्वेश्चन है अनेकों बार आपका पूछा हुआ है, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखिएगा पहले यही क्वेश्चन 20 नंबर में आता था, लेकिन अब यही क्वेश्चन में भी आपको कितने में कर देगा, 10 नंबर में। अब क्वेश्चन की संख्या आप लोग को बढ़ाएगा। पहले 20-20 नंबर को जो क्वेश्चन आता था ना, अब वही आपको कहेगा 10 नंबर 5 नंबर का। समझा गया। आज शायद 3 क्वेश्चन भी दिखा रहा था कि आपको 16-16 नंबर का रहेगा, 16 नंबर। बाकी सब क्वेश्चन को शॉर्ट कर देगा। समझा गया। बाकी सब क्वेश्चन को एकदम से शॉर्ट करेगा। क्वेश्चन को शॉर्ट करने का एक ही उद्देश्य है, ताकि आपका पूरा सिलेबस को कवर कर ले, पूरे चैप्टर को क्या कर ले। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो पूरा चैप्टर कवर नहीं होता है, कुछ एक चैप्टर से दिया, बाकी सब चैप्टर को स्किप कर दिया। लेकिन स्मॉल क्वेश्चन से क्या होता है, जैसे ट्वेल्थ में क्या होता है, छोटा छोटा 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिससे क्या होता है कि पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है। कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से, कुछ उस चैप्टर से, कुछ दूसरा चैप्टर से। लेकिन यहाँ पर बीकॉम में पहले क्या था कि लॉन्ग क्वेश्चन होने की वजह से सारा चैप्टर का कवर। चलिए आप देखिएगा, ये आपको लिखवाए हैं एक्सप्लेन मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका पहला क्या है आपका, मेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे देखिएगा इसका मेरिट में सबसे पहले क्या लिखे हैं, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है, इक्वालिटी का मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक में सारे सोसाइटी का इक्वल राइट होता है। किसके ऊपर, ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर सारे सोसाइटी का इक्वल राइट होता है। गवर्नमेंट जो भी प्रोड्यूस करेगी उस पर पूरे नागरिक का अधिकार होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वल राइट। दूसरा पॉइंट आपका होता है रिड्यूस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मेनली क्यों होता है, डिमांड में बढ़ने के कारण। इसके अलावा तो बहुत सारे आपको बताए हैं, लेकिन मेन किसके कारण आपका होता है, डिमांड में बढ़ने के कारण। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक में क्या होता है, डिमांड आपके अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि जो मन के वो खरीदेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में वही सामान खरीदते हैं जो गवर्नमेंट हमको ऑफर करती है। इसमें डिमांड लिमिटेड डिमांड होता है। ज़रूरत से ज़्यादा यदि चाहोगे ना कि हम पूरा मार्केट के सामान हम अकेला खरीद ले, तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक में भी पॉसिबल नहीं होता है। मान लें कि जितना भी मार्केट में जितना भी चावल है, आप यदि सोचे कि सारे चावल हम खरीद लें, तब सारे चावल का आप नहीं खरीद सकते। एक कैपिटलिस्ट में होता है, सोशलिस्ट में नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, दूसरा प्राइस कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इसमें प्राइस को भी कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर को भी राइट होता है कि आप बिजनेस करो, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ डिसीजन है, खासकर प्राइस से रिलेटेड डिसीजन, वो सब के सब कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर क्या है, रिड्यूस गैपिंग बिटवीन रिच एंड पुअर। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में अमीर या गरीब का जो गैपिंग है ना, ये क्या हो जाता है आपका, कम होता है। क्यों कम होता है, इसका बहुत सारा रीजन है। पहला तो रिच और पुअर में इसमें कोई डिफरेंस नहीं माना जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट जो भी फैक्टर सब प्रोड्यूस करती है उस पर सबका राइट होता है, रिच का भी और पुअर का भी। दूसरा, जो रिच पीपल है इनको प्रोडक्शन करने का राइट तो होता है, लेकिन प्रॉफिट मोटिव बाय कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। आपको कितना प्रॉफिट कमाना है ये सारा डिसीजन कौन ले लेता है, गवर्नमेंट। यही कारण है कि जो प्राइवेट सेक्टर है तेजी से रिचेस्ट नहीं बनता है। जो रिच सोसाइटी है अधिक से अधिक अमीर, और अमीर कब बनेगा, अधिक रिचेस्ट कब बनेगा, जब अधिक कमाएगा। लेकिन कमाई पर तो कंट्रोल कौन कर दिया, गवर्नमेंट। यही कारण है कि इसमें इन रिच और पुअर के बीच में जो गैपिंग है ना, वो क्या हो जाता है आपका, डाउन हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, मैक्सिमम वेलफेयर। सोशलिस्ट इकोनॉमी या इस्टेब्लिश फॉर सोशल वेलफेयर। ये तो आप लोग पहले भी जाने हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। किसके लिए इस्टेब्लिश हुआ है, समाज सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए। इनका उद्देश्य कभी भी सोशल वेलफेयर के लिए नहीं होता है। इनका केवल मोटिव क्या होता है, समाज कल्याण के लिए। समझ आ गया ना। ये केवल वही सामान को प्रोड्यूस करती है जो सोसाइटी में जरूरी है, जो अननेसेसरी सामान को इसमें प्रोडक्शन नहीं होता है। ये सबको समझ में आ गया ना। चलिए सेंट्रल
और इसी को क्या बोलते हैं? कंट्रोल। लास्ट पॉइंट आपका है, सुनिएगा, सेंट्रलाइज पावर और कंट्रोल। अगला टॉपिक आपका है सेंट्रलाइज पावर और कंट्रोल। लिख लिए, सेंट्रलाइज पावर और कंट्रोल। लिखा गया सेंट्रलाइज पावर और कंट्रोल। आगे देखिएगा, सेंट्रलाइज पावर और कंट्रोल का मतलब होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक में सारे के सारे कंट्रोलिंग पावर किसके हाथों में होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमिक में सारे कंट्रोलिंग पावर किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में। सारे के सारे कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना, कि देश में स्ट्राइक नहीं होता है बिना मतलब का, बिना मतलब का आंदोलन नहीं होता है। डेमोक्रेसी में जाके देखें तो जब मन करता है रोडे बंद, अभी देखें रोड तुरंत बंद होगा 2024 में। दिल्ली देखोगे, आज बिहार बंद था, कल भारत बंद, दिल्ली 2024 में। जैसे चुनाव आएगा, इधर तक 3-4 साल से बिहार बंद नहीं ना था, अब देखें तुरंत बिहार। जैसे पॉलिटिक चुनाव आएगा, बिहार बंद करना, आज आरजेडी बंद किया तो कल बीजेपी वाला बंद करेगा, तो कल जदयू वाला बंद करेगा, तो परसों माले वाला बंद करेगा। देखा देखी होता है। अब बंद करने वाला कौन रहेगा? सब उन्हीं लोग का ग्रुप का रहता है। सब समझ में आ गया? तो देखिएगा, ये सब देखने को कहाँ मिल जाता है? मिक्स इकोनॉमी में। ये सब कहाँ पर होता है? मिक्स इकोनॉमी। यहाँ पर सेंट्रलाइज कंट्रोल होने की वजह से क्या होता है ना, कि देश में सेंट्रल पावर होता है, इसमें किसी तरह का स्ट्राइक नहीं हो पाता है, इसमें डिसीजन क्विकली हो जाता है, जल्दी डिसीजन ले लेता है। डिसीजन में इसमें खिंचती नहीं होता है। जो गवर्नमेंट को अच्छा लगा, गवर्नमेंट उसका डिसीजन क्या कर लिया, ले लिया। ये समझ आ गया? ये सब क्या होता है? सेंट्रलाइज कंट्रोल का कुछ कुछ बेनिफिट होता है। ये केवल किस में आपका होता है? सोशलिस्ट। ये सेंट्रलाइज पावर आपको समझ में आ गया? एक पावर होने की वजह से इसमें किसी तरह का पावर में डिस्प्यूट नहीं होता है, स्ट्राइक कम होता है, आंदोलन देश में कम होगा। समझ में आ गया? चलिए इसका लिखना स्टार्ट कीजिए, सेंट्रलाइज पावर। अब सुनिएगा, डिमेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। लिखा गया डिमेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। लिख लिए, डिमेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए इसका पहला फर्स्ट पॉइंट लिखेगा। फर्स्ट, अब देखिएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या क्या डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है? पहला, स्लो रेट ऑफ जीडीपी, मतलब ठीक, हम ये बताएं कि स्लो रेट ऑफ जीडीपी मतलब है, स्लो रेट ऑफ जीडीपी मतलब समझा? जीडीपी कम रेट से क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखिएगा ध्यान से, बा नहीं, प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है। समझ आ गया? ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक तो पहला नंबर है। इनका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना नहीं, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? समाज का वेलफेयर करना, समाज कल्याण के, समाज को सेवा करना, इनका मेन उद्देश्य होता है। इनका प्रॉफिट कमाना कोई उद्देश्य नहीं होता है। देखते हैं ना, इंडिया में सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? 1991 के पहले, 1991 में तो चलो 3 गो था, अब तो चलो अभी मेन रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में 2 गो बच गया, जिसमें फर्स्ट आपका है रेलवे। रेलवे को भी देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन। एक प्राइवेट ट्रेन चलाया ना, तेजस। गवर्नमेंट प्राइवेट पर क्यों दिमाग लगा रही है? ताकि गवर्नमेंट सेक्टर है ना, उसमें ध्यान से सुनिएगा, एक तो एक्सपेंस ज़्यादा होता है, उस पर मॉनेटरी कम होता है। जैसे जाके पैसेंजर ट्रेन देखो, पैसेंजर ट्रेन में कितना टिकट वाला आपको मिलेगा? पैसेंजर ट्रेन में इधर सुनते जाना, हमको तो ख्याल से लगता है ना कि जितना सबसे ज़्यादा यात्री पैसेंजर ट्रेन में चढ़ता है, और टिकट हमको लगता है कि 20 से 25% से ज़्यादा आदमी टिकट नहीं कटाता है। 70-75% बिना टिकट वाला, अब बिना टिकटे वाला सबसे पहले सीट लूटता है। हम लोग देखे हैं, सबसे पहले वही जाकर टिकट लूटे लगे। आगे समझ में? हाँ। अब सुनते हैं ना, अब ये सब क्या है? गवर्नमेंट का रिसोर्सेस का मिस यूज है ना।
इससे क्या होगा कि देश का प्रोग्रेस का रेट है कम होगा। देश का डेवलपमेंट कब होगा? जब हम लोग सारे नागरिक कुछ कुछ रुपया गवर्नमेंट के पास सबमिट करेंगे, कुछ रुपया देंगे, तब तो हमें जैसे चाहे तो टैक्स के रूप में, चाहे टिकट कटाए उसके रूप में, उसी रुपये से ना रोड बनेगा, ब्रिज बनेगा, सरकारी स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा। और गवर्नमेंट का कमाने जाता है कहीं नहीं ना। तो देखिएगा ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में होने के कारण, प्रॉफिट मोटिव को कंट्रोल होने के कारण, सोशल वेलफेयर ज़्यादा होने के कारण इसका इनकम का जनरेशन कम हो जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में इनकम का जनरेशन क्या होता है? कम होता है। यही कारण होता है कि स्लो रेट ऑफ जीडीपी, इसमें जीडीपी तेजी से नहीं बढ़ता है। सबको समझ आ गया ना? जीडीपी कब बढ़ेगा? जब गवर्नमेंट का इनकम होगा, गवर्नमेंट का इनकम होगा, आम आदमी का इनकम होगा, प्राइवेट का इनकम होगा। तो प्राइवेट इंसान को भी तो इनकम नहीं हो पाता है। क्यों? प्राइवेट इंसान के प्रॉफिट पर भी ऊपर से कंट्रोल कौन करते जाता है? गवर्नमेंट। प्राइवेट इंसान चाहता है कि प्रॉफिट बढ़ाएं थोड़ा बहुत, लेकिन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल किया जाता है कि बस रुक जाओ, ज़्यादा प्रॉफिट मत कमाओ। यही कारण है कि स्लो रेट ऑफ जीडीपी होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। समझ में आया? चलिए ठीक, लिखना स्टार्ट करिए। इकोनॉमिक में आपका कोई चॉइस नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखवाए हैं? नो चॉइस। नो चॉइस मतलब कोई चॉइस नहीं। आपको इसमें वही सामान खरीद सकते हैं जो गवर्नमेंट बना के आपको देगा। आपका इसमें कोई फ्रीडम नहीं है। क्यों? अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी। आवश्यकता के आधार पर होता है। आपको रिक्वायरमेंट के आधार पर आप बोलोगे हमको ये चाहिए, तो गवर्नमेंट आपके लिए स्पेशल प्रोड्यूस नहीं करेगा। स्पेशल प्रोड्यूस किस में करता है? कैपिटलिस्ट में, और कुछ हद तक मिक्स में। सोशलिस्ट में कोई चॉइस नहीं है। वही सामान खरीदो जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करके आपको देता है। आपके अंदर कोई चॉइस नहीं होता है। समझ आ गया? चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कर लेंगे।